और बाबा साहेब जो संविधान बनाए थे, आज संविधान दिवस है और बहुजन मूल निवासी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और महापर्व कहिए इसको, जो हम लोग हर्ष उल्लास के साथ ये कौन गाँव है, जमलपुरा गांव में, जो कि नवतपुर क्षेत्र में पड़ता है। हम लोग यहाँ पर हर्ष उल्लास के साथ संविधान दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर ज्ञानमान लोग भी आए हैं, जो दूर दराज से हैं वो सब आए हैं और यहाँ बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यही बताया गया कि जो संविधान में आर्टिकल है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हर घर में संविधान की प्रतियां रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे साथ कोई भी शोषण, अत्याचार या बलात्कार होता है तो हम लोग आर्टिकल के विषय में जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ, मतलब जब नहीं जानते हैं हम आर्टिकल के बारे में तो हमारे साथ क्या होता है वो कैसे हम लोग अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि मान के चले हमारे साथ रेप कर दिया कोई बच्ची का और वहाँ जाता है जब थाना में तो वहाँ लिखता है कपार फोड़ने का या पॉकेट मारने का आर्टिकल लगा देता है और हम लोग इसको जान नहीं पाते कि क्या ये आर्टिकल लगा है, तो हम लोग के साथ गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संविधान का आर्टिकल के जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हर एक घर में कम से कम एक संविधान जरूरी है। मान लीजिए हमारा गार्जियन नहीं पढ़ा हुआ है, अभी का नौजवान जो है वो शिक्षित हो रहा है, वो तो पढ़ेगा, वो तो समझेगा। और हमारे यहाँ पर एक भाई बोल रहे थे कि जो मतलब घर का जितना भी मतलब 3 गो लड़का है तो एक लड़का कम से कम वकील बने, काहे कि जब तक वकील बनेगा नहीं तो हमारे लिए कौन संघर्ष करेगा, हमारे समाज के लिए कौन संघर्ष करेगा। तो वकील भी बनना बहुत जरूरी है और जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक आगे बढ़ेगा नहीं, तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है। भीम आर्मी से हैं आप, और भीम आर्मी का पाठशाला भी चलता है, आप लोग कार्यक्रम कराते हैं, तो क्या उसमें आप लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वकील बने, डॉक्टर बने, संविधान की जानकार बने? देखिए, कहने का मतलब है जो यहाँ बताया गया है कि संविधान में 4 स्तंभ है ना, तो 4 स्तंभ है, तो चारों स्तंभ के विषय में हम लोग अगर समाज को जाते हैं जहाँ, तो वहाँ बताते हैं कि आपको विधायक भी बनना जरूरी है ना, मीडिया में भी जाना जरूरी है, आपको कार्यपालिका में भी जाना जरूरी है, न्यायपालिका में भी जाना जरूरी है। और उस पर जोर दिया जाता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाएं, गांव में लोगों को बताएं, इकट्ठा करें। जब तक इकट्ठा हम लोग नहीं होंगे जब तक हम लोग का काम नहीं चलेगा। देख रहे हैं आए दिन कहीं न कहीं घटना हो रही है, कहीं पर रेप कर देना, कहीं पर जला देना, कहीं पर मार देना। मतलब हम लोग हमेशा मतलब महीना में 30 दिन ये सुनने के लिए मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तो नहीं इकट्ठा होंगे तो जुल्म अत्याचार होते रहेगा, और जब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो जुल्म अत्याचार नहीं होगा। तो हम लोग को इकट्ठा होना जरूरी है और संघर्ष भी करना जरूरी है। नेता को आ रहे हैं पटना जी 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 जी, क्या लेकर के आ रहे हैं? हमारे नेता भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर जी 8 दिसंबर के जो पटना में आ रहे हैं तो मुख्य रूप से यही बताने आ रहे हैं कि आप जो है दोस्त और दुश्मन को पहचान कीजिए कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। दुश्मन भी आपको वो संविधान की बोली बोलने लगता है कि संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ, लेकिन जब समय आता है तो संविधान की हत्या करने पर तुला हुआ है। तो उसको हमको पहचानना है और यही भाई, बड़े भाई बताने आ रहे हैं कि संविधान को मानने वाला को आप सपोर्ट करो, संविधान को जो आर्टिकल को मानता है, आगे बढ़ता है, उसको रक्षा करता है, उसको आप सपोर्ट करो। जो आर्टिकल को नहीं मानता है उसको सपोर्ट नहीं करो। और आप पहचानो कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, आपको पहचानना बहुत जरूरी है। संविधान को खत्म किया जा रहा है जी, ऐसा देश भर से आवाज उठ रही है। जी जी, और संविधान के बचाने की जिम्मेदारी जैसे आपकी पार्टी, आपके संगठन की है और लोगों की है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, संविधान बचे। संविधान के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि संविधान जो है आपका मुख्य, समझिए कि एक ताकत है, समझ गए ना। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा।
संविधान है तभी आपका अस्तित्व है, संविधान है तभी आपका समझिए कि ताकत है, बुद्धि है, बल है। अगर संविधान खत्म हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान होना बहुत जरूरी है, संविधान को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब कहें कि जब तक संविधान है, जब तक मैं जिंदा हूँ, संविधान खत्म हो जाएगा तो मैं तो चला जाऊंगा। संविधान आप लोग के रहते हुए खत्म हो जाएगा? नहीं जी, संविधान हम लोग का, संविधान खत्म होने से पहले प्राण चला जाएगा, ठीक है ना। प्राण की आहुति देंगे तभी संविधान को कुछ हो सकता है। जब तक संविधान है तब तक हम लोग सुरक्षा है। इसीलिए हम लोग को संविधान को भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। हम लोग अपना प्राण दे करके संविधान को रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।